गाथा का सबसे बड़ा अधिकार है। सब अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार है 108 गाथा का। उसमें अपने जो 14 गाथा चली है, उसमें 320 गाथा तक अपना विषय चला है। 308 से 311 वो चार गाथा, और आगे जोड़ के 315 गाथा तक आत्मा अकर्ता है, परद्रव्य का कर्ता नहीं है, वो बात सिद्ध की। उसके बाद 316, 317, 318 में आत्मा अभोक्ता है, वो बात सिद्ध की। तो फिर प्रश्न हुआ कि आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है परद्रव्य का, तो क्या करता है? तो 319 गाथा में बताया कि आत्मा मात्र जानता है और पर का कुछ करता नहीं है, पर को भोगता नहीं है। तो फिर आगे बात कही कि उसको कुछ दृष्टांत से समझाओ, कि कुछ करे नहीं मात्र जाने, तो उसको दृष्टांत से समझाओ। तो फिर 320 गाथा में नेत्र का दृष्टांत दिया। जैसे सामने अग्नि प्रकट हुई है, उसमें लोहे का गोला पड़ा है, वो उष्ण हो रहा है। तो जो नेत्र होता है, आंख होती है, वो दृश्य पदार्थ को करती नहीं है, मतलब अग्नि जलाती नहीं है, न तो लोहे के गोले की तरह उसकी उष्णता को वेदती है, मात्र उसको देखती है। ऐसे आत्मा स्वभाव से ही ऐसा है कि वो परद्रव्य को न करता है, न भोगता है, मात्र जानता है। तो अकर्ता भोक्ता और ज्ञाता स्वभाव 320 गाथा तक अपने बात चली, ऐसा आचार्य देव ने कहा। अभी देखो 321 गाथा से आगे ले जाए तो 382 गाथा तक की बात करें थोड़ी मोटी मोटी, तो 62 गाथाएं ऐसी है, 62 गाथाएं। उसमें जो सर्वथा एकांत आशय अभिप्राय है, जिन जिन का मत में, कोई जैन धर्म में भी है, जैन साधु भी हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं किया है, और कोई एकांत से कोई बात मानता है, तो वो कैसा है मत, उसका निषेध करने के लिए 62 गाथाएं कही है। उसको क्रम से अपने लेंगे। आज उसमें 11 गाथा लेंगे, 321 से 331 तक की गाथा लेंगे। उसमें क्या क्या उसका मिथ्या दृष्टि का आशय रहता है, विपरीत आशय, और उसका क्या फल होता है, ये सब बातें चलेगी। तो देखो अपने 300 पहले तीन गाथा ली है, 321, 322, 323। तो वो गाथा का विषय क्या है? जयदेव ने 119 नंबर का श्लोक लिखा है गाथा पर, और उसमें कहा है कि अब यानी आत्मा करता भोगता है, इतनी बात तो सिद्ध की। अब जो जैन साधु है, तो जैन साधु भी अगर सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानेगा, अकर्ता तो सिद्ध किया, लेकिन सर्वथा एकांत के आशय से, अभिप्राय से, मान्यता से आत्मा को कर्ता ही मानता है, तो उनका निषेध करते हुए आगे की गाथा में निषेध किया है। उसके इसके लिए श्लोक लिखा है। तो ये श्लोक है, वो इस प्रकार से दो लाइन का है, अमृत चंद्र आचार्य देव का अनुष्टुप छंद है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 469 है, जो मैंने पेज भेजे है 10 पेज, उसमें पहला पेज है, उसमें श्लोक लिखा हुआ है। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षुताम्। क्या कहते हैं देखो इस श्लोक में? आचार्य भगवान कहते हैं, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होता हुआ, मतलब जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो अज्ञान अंधकार से ढका हुआ है, उसका ज्ञान, वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। फिर कहते हुए भले ही मोक्ष के इच्छुक हो, मतलब वो पूर्ण सुखी होना चाहते हो, फिर भी वो लौकिक जन की भांति उसकी भी मुक्ति नहीं होती। उतना एक सूचना दी कि आगे तीन गाथा में कुनकुन आचार्य को क्या कहना है, उसकी सूचना दी। तो इसी बात को कुनकुन आचार्य तीन गाथा में कहते हैं। यहाँ पे उनका ये बताना है कि देखो शादवाद देखे जैन धर्म का, तो ऐसा है कि कथनचित आत्मा करता है, कथनचित आत्मा अकर्ता है। लेकिन जैसे लौकिक जन ईश्वर को ही लोक का कर्ता मानता है,
ऐसे जो जैन साधु है, उसको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वो सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को पर का परद्रव्य का कर्ता मानता है, तो उसका निषेध करते हैं और कहते हैं दोनों का मोक्ष नहीं होने वाला है। तो ये बात ये तीन गाथा में कहनी है। तो उसमें 321 नंबर की गाथा है, उसमें ये कहा, मैं गाथा पढ़ रहा हूँ। जो लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे, त्यो श्रमण भी माने कभी छटकाय को आत्मा करे। क्या कहते हैं गाथा में, उसका भाव इस तरह से है कि जैसे लोक यानी लौकिक जन ऐसा मानते हैं कि देव नारकी तिरिय मनुष्य जितने भी प्राणी है, उनकी रक्षा विष्णु करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं। और जो श्रवण है, जैन साधु बना है, मतलब यहाँ श्रवण किया है जैन साधु, लेकिन द्रव्यलिंगी साधु लिया है। द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंग साधु में क्या फर्क है? भावलिंग साधु होता है तो सच्चा साधु होता है, उसको आत्मज्ञान होता है, उसको तीन कसाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता होती है। लेकिन ये जो श्रवण लिया है, वो द्रव्यलिंगी लिया है। द्रव्यलिंगी मतलब किसको कहेंगे कि आगम में जिस विधि बताई है साधु होने की, उस विधि से अपने आचार्य से दीक्षित तो हो गया है, लेकिन वो शरीर आश्रित, उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो शरीर आश्रित क्रिया में धर्म मानता है। और जो शुभ राग होता है, प्राणी को दया का जो भाव होता है, शुभ राग, उसमें धर्म मान के बैठा है, उसको कहेंगे यहाँ पे द्रव्यलिंगी श्रमण। तो जैसे लौकिक जन, देव मनुष्य नारकी तिर्यन जितने भी प्राणी हैं, उनका रक्षा करने वाला सब विष्णु भगवान है, ऐसा भगवान ईश्वर करता है, ऐसा मानता है। ऐसे ये श्रमण है, वो भी ऐसा मानता है, जो छठ छठ का ही जीव है, मतलब पांच स्थावर का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और एक त्रस्काय है। वो त्रस्काय के अंदर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संज्ञेय संज्ञेय आ जाते हैं, उसको छठ का एक जीव कहते हैं। तो उसकी भी मतलब दया पालता है, आत्मा पालता है, मतलब वो उसको बचाता है, उस प्रकार की मान्यता है। तो यहाँ क्या कहते हैं आगे 322 गाथा में, तो लोक मुनि सिद्धांत एक ही, भेद इसमें नहीं दिखे, विष्णु करे जो लोक मत में, श्रमण मत आत्मा करे। मतलब कहते हैं कि ऐसा है तो लौकिक जन और मुनि में एक ही सिद्धांत हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, उसमें दोनों का एक ही मत है, उसमें कोई भेद रहा नहीं। क्योंकि लौकिक जन ऐसा मानता है कि विष्णु सब का करता है, और ये श्रमण है, वो श्रमण मत वाला द्रव्यलिंगी ऐसा मानता है कि आत्मा सब करता है। तो यह 322 गाथा हुई। अब 323 गाथा में कहते हैं, ईश भांति लोक मुनि उभय का, मोक्ष कोई नहीं दिखे, जो देव मानव असुर के, त्रयलोक को नित्य ही करे। क्या कहते हैं कि देव, मानव और असुर कह के, देव यानी ऊर्ध्वलोक लिया, मानव कह के मध्य लोक किया, और असुर कह के अधोलोक किया। ये से तीन लोक हो गया। तो तीन लोक को नित्य कोई अन्य द्रव्य करता है, ऐसा मानता है लौकिक जन और मुनि। तो दोनों का, उभय का मतलब दोनों का मोक्ष भगवान ने देखा नहीं है, क्योंकि दोनों की मान्यता गलत है। वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते हैं, असली में ऐसा है नहीं कि दरेक द्रव्य, हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र परिणाम करता है, अपने परिणमन में कोई अन्य की रंच मात्र भी आवश्यकता होती नहीं है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, या कुंदकुन आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि लौकिक जन या जैन श्रमण हुआ है, दोनों में से किसी का मोक्ष नहीं होएगा। तो इसको अमृत चंद्र आचार्य देव ने इतना कहा कि दोनों में अप सिद्धांत की समानता है। अब सिद्धांत यानी मिथ्या सिद्धांत, खोटी मान्यता, खोटा सिद्धांत दोनों में है। खोटा सिद्धांत क्या है
कि देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, लेकिन लौकिक जनों के मत में परमात्मा जो विष्णु होता है वो देव नारक आदि सबका करता है, और लोकोत्तर जो साधु हुआ है उसके मत में वो अपनी आत्मा को पर का करता मानता है। इस प्रकार दोनों में अप सिद्धांत की समानता है, मतलब मिथ्या सिद्धांत है दोनों का, भूल भरा हुआ सिद्धांत दोनों का है। इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व की उनकी मान्यता उसमें आती है कि आत्मा तो नित्य रहने वाला है, तो उसको लोक का दूसरे दूसरे द्रव्यों का करना ही पड़ेगा। तो ऐसे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। तो जैसे लौकिक जन ईश्वर को कर्ता मानते हैं, तो इसी तरह इसने आत्मा को कर्ता माना। तो ये लोकोत्तर पुरुष यानी ये मुनियों का भी, ये श्रमणों का भी मोक्ष नहीं होता है। इसका भाव मात्र तीन गाथा का इतना ही है। उसको इस तरह से समझते हैं कि जो आत्मा को कर्ता मानते हैं, मूल तो आत्मा पे लगाना है। जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले बाहर से साधु हो गए हो, फिर भी लौकिक जन जैसा ही है वो, क्योंकि लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना। इस प्रकार दोनों की मान्यता समान हुई। इसीलिए जैसे लौकिक जनों का मोक्ष नहीं होता, इसी प्रकार उन मुनियों की भी मुक्ति नहीं होती। मतलब कहने का मतलब इतना है कि जो कर्ता होगा वह कार्य के फल को अवश्य भोगेगा। अभी कर्ता बनेगा वो मिथ्या भ्रांति है, तो उसको कर्म का बंधन होएगा, और कर्म का फल भुगतने के लिए तो उसको संसार में ही रहना पड़ेगा। तो उसकी मुक्ति कैसे होएगी? तो ये बात महत्व की है कि जो ऐसा एकांत आशय रखता है कि आत्मा पर का करता है, तो वो मतलब उसको उसका फल भी मिलता है, और उसका फल भुगतने के लिए उसको संसार में ही रहना पड़ता है, तो उसकी मुक्ति कैसे होएगी? तो इस प्रकार से 321, 322, 330 गाथा का भाव पड़ा है। अभी देखो आगे एक श्लोक लिखा है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। उसमें उनको ये बताना है, ये देखो पर का कर्ता आत्मा को मानता है, तो मान्यता छुड़ाने के लिए एक और कलश लखा 200 नंबर का। उसमें अमृत चंद्र आचार्य देव ने ऐसा कहा कि परद्रव्य और आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है, तो फिर परद्रव्य का कर्ता आत्मा और परद्रव्य में कार्य हुआ वो आत्मा का कर्म, ऐसा संबंध भी, कर्ता कर्म संबंध भी परद्रव्य के साथ आत्मा का नहीं है। तो ऐसा 2 लाइन का एक श्लोक लिखा, उसको पढ़ रहे हैं। 471 पेज पे है, उसको अपने पढ़ रहे हैं। नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः कर्तृकर्मत्वसम्बन्धाभावे तत्कर्तृता कुतः। क्या कहते हैं इसमें श्लोक में कि देखो ये इसका रेफरेंस कई गाथा में जब समझाते हैं तो इसका लेते हैं कि इसमें कहते हैं कि सर्व अपि संबंध नास्ति पर द्रव्य आत्म तत्वयो, सर्व अपि संबंध नास्ति मतलब पर द्रव्य और आत्म तत्व का संपूर्ण ही अथवा कोई भी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार कर्तु कर्म के संबंध का अभाव होने से आत्मा के परद्रव्य का कर्तृत्व कहाँ से हो सकता है? ऐसा प्रश्नार्थ करके अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये कहा कि जब आत्मा को परद्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध कैसे हुआ? मतलब आगे की गाथा में जो मान्यता बताई थी कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता है, वो मान्यता गलत है। ये यहाँ पे बताना है। और देखो अध्यात्म गाथा में तो राग को ही परद्रव्य कहते हैं कि आत्मा राग का करता है, ऐसा कोई मानता है तो उसकी मान्यता गलत है। और आगम में ऐसे कहेंगे राग का निमित्त परद्रव्य है, तो परद्रव्य का कर्ता आत्मा है, ऐसा कहना वो मिथ्या है, झूठा है। तो ऐसा 200 नंबर के श्लोक में कहा। तो यही बात कहने के लिए आगे की 4 गाथाएं लिखी। जो आगे की 3 गाथाएं उसकी प्रति छाया ही है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया, वहां पे मनुष्य देव नार की तिर्यंश का कर्ता आत्मा ऐसा मानते थे, यहाँ पे उसका एक नाम दिया, परद्रव्य दिया। यार परद्रव्य में सब
ले लिया। तो देखो यहाँ चार गाथा में क्या कहते हैं कि इसको इस तरह से उसकी सूचना दी है गाथा की, कि देखो अब चार गाथा में ये बतलाते हैं कि जो व्यवहार नैक के कथन को ग्रहण करके, सुन के, पढ़ के यह कहता है, यानी यह मानता है कि परद्रव्य मेरा है। देखो व्यवहार नैक के कथन को सुनकर, यानी देखो व्यवहार से परद्रव्य को आत्मा का कहने में आता है। जैसे अभी के संयोग में शरीर है मनुष्य का, तो शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य है वह जीव है ऐसा कहने में आता है। ये व्यवहार नहीं का कथन है। तो जब ऐसा कहने में आता है, वो बाहर से कहने में आता है, तो ये उसको निश्चय का कथन मान लेता है। और निश्चय का कथन मानता है और कहता है शरीर मेरा है। तो ऐसे शरीर में ममत्व भाव प्रकट करता है। तो व्यवहार से कहा शरीर आत्मा का है ऐसा, तो उसने शरीर को ही आत्मा मान लिया है, शरीर मेरा है ऐसा मान लिया। तो देखो इससे क्या होएगा, ममत्व भाव होता है, तो जिस पदार्थ के साथ आत्मा का ममत्व भाव होता है, उस पदार्थ के साथ आत्मा का स्व स्वामित्व संबंध सहज ही उत्पन्न हो जाता है। देखो शरीर मेरा है ऐसा माना व्यवहार का कथन था, ये मनुष्य शरीर है जीव का ऐसा। तो उसने शरीर मेरा है ऐसा माना, तो शरीर मेरा स्व और मैं उसका स्वामी, ये मनुष्य शरीर मेरा स्व है, मैं उसका स्वामी हूँ, ऐसा स्व स्वामित्व संबंध है नहीं। लेकिन जब ममत्व होता है तो ऐसा स्व स्वामित्व संबंध बनता है। और जब स्व स्वामित्व संबंध बनता है, तो उसमें कर्ता कर्म संबंध भी बनता है कि मैं शरीर के कार्य करता हूँ, मैं हाथ हिलाता हूँ, पैर हिलाता हूँ, मुंह मुड़ी हिलाता हूँ, आंख की पापण हिलाता हूँ। ऐसे जितने शरीर के कार्य होते हैं, उसको वो अपना कर्म बनाता है और वो उसका कर्ता बनता है। तो जब उसको व्यवहार से मेरा कहा, उसने मेरा मान लिया, ये निश्चय का कथन उसने मान लिया, तो उसमें ममत्व भाव हुआ, तो स्वस्वामित्व संबंध हुआ, तो कर्ता कर्म संबंध हो गया। तो कहते हैं जो ऐसा मानते हैं कि शरीर मेरा है, मैं शरीर का कुछ कर सकता हूँ, वो मिथ्या दृष्टि है। ये बताने के लिए कुनकुन आचार्य देव ने ये चार गाथा लिखी है, 324, 325, 26 और 27। देखो 324 गाथा को मैं पढ़ता हूँ। गाथा तो प्राकृत में होती है, अपने डायरेक्ट हिंदी में ही पढ़ रहे हैं उसको, अनुवाद उसका जो ग्रंथ में दिया है वो पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 472 नंबर के पेज पे गाथाएं लिखी है, चारों गाथाएं। उसमें पहली गाथा में पढ़ रहा हूँ। व्यवहार मूढ़ अतत्वविद, पर द्रव्य को मेरा कहे, अणुमात्र भी मेरा न ज्ञानी, जानता निश्चय ही से। क्या कहते हैं कि देखो ये 324 गाथा में कहते हैं, जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचन को ग्रहण करके, सुन के, पढ़ के ये परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं। परंतु ज्ञानी की बात करें, तो ज्ञानी जन तो निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो ऐसा अज्ञानी की मान्यता और ज्ञानी की मान्यता पहले बताई 324 गाथा में। फिर अभी दृष्टांत देके समझाते हैं इसी बात को 325 और 326 गाथा में। तो उस गाथा इस प्रकार है, जो पुरुष कोई कहे हमारा ग्रामपुर अरुदेश है, पर वे नहीं उसके, अरे जीव मोह से मेरे कहे। जैसे कोई पुरुष ऐसा कहता है ये मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा देश है, लेकिन वो सब पर है, वो उसका नहीं है। वो मोह के कारण ऐसा कहता है कि ये मेरा घर है, मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा देश है, ऐसा मोह के कारण कहता है। और 326 गाथा में कहा, ईशरीत ही जो ज्ञानी भी मुझ मानता, पर द्रव्य को वह जरूर मिथ्यात्वी बने, निज रूप करता अन्य को। जैसे कोई मोह से ये घर को, देश को, मतलब घाम को मेरा कहता है, उसी तरह कोई ज्ञानी होते हुए भी
वो परद्रव्य को मेरा कहेगा, मानेगा, तो वो जरूर सम्यक दृष्टि है लेकिन मिथ्यात्वी बनेगा, क्योंकि वो निज को पर रूप मानता है, पर रूप करता है। तो ऐसे दो गाथा में कहा। अभी 327 गाथा में सीख दी है, यानी उसका तात्पर्य निष्कर्ष दिया है। इससे न मेरा जान जीव, पर द्रव्य में इन उभय की, कर्तृत्व बुद्धि जानता, जाने सुदृष्टि रहित की। क्या कहते हैं? इसीलिए जो तत्वज्ञ होता है, तत्व को जानता है, स्वपर के स्वभाव को जानता है, वो परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर, ये दोनों मत वाले, एक लौकिक मत, लौकिक जन, और जो जैन श्रमण बताया था, दोनों को परद्रव्य में कर्तृत्व का जो व्यापार है, ये मेरा है ऐसा जो व्यापार है, उसको तत्वज्ञानी तो जानता है उसके व्यापार को, और कहता है कि यह व्यवसाय सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। मतलब जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, जो सम्यक दर्शन से रहित है, वही परद्रव्य को मेरा मानता है और मेरा बनाता है, मेरा करता है। ऐसा तत्वज्ञ जो होता है, ज्ञानी होता है, वो ऐसा जानता है। तो देखो, इसमें इस उसके अमृतचंद्र आचार्य ने गद्य में टीका लिखी है, उसमें यही बात बताई है कि अज्ञानी जन ही व्यवहार विमूढ़ होने से परद्रव्य को ऐसा देखते हैं, ऐसा मानते हैं कि यह मेरा है। और ज्ञानी जन होता है, वो तो निश्चय के ज्ञाता होने से परद्रव्य की कणिका मात्र को भी यह मेरा है ऐसे नहीं देखते, ऐसा नहीं मानते। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे इस जगत में कोई व्यवहार विमूढ़, ऐसा दूसरे के गांव में रहने वाला मनुष्य, यह ग्राम मेरा है, मतलब कोई जो कोई गांव में रहता है, दूसरा गांव होता है, तो अगर व्यवहार से भी कहना हो तो वो जिस गांव में रहता है वो उसका होता है, लेकिन वो दूसरा गांव होता है उसको कहता है ये गांव मेरा है, इस प्रकार देखता है, तो उसकी विपरीत दृष्टि है। असली में तो वो जिस गांव में रहता है वही उसका कहा जाता है, लेकिन वो दूसरे गांव को अपना गांव मानता है। इस प्रकार यदि ज्ञानी भी किसी प्रकार से व्यवहार विमूढ़ हो गया और परद्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार देखे, इस प्रकार माने, तो उस समय वह निसंशयत, मतलब निश्चय से ही परद्रव्य को निज रूप करता हुआ मिथ्या दृष्टि हो जाता है, उसका सम्यक्त्व छूट जाता है। तो इसलिए अंतिम गाथा में कहा कि तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है ऐसा जानकर वह सुनिश्चितता से जानता है कि लोक, यानी लोक मानता वाले लोकजन और श्रमण दोनों को जो यह परद्रव्य में कर्तृत्व का व्यवसाय है, मतलब परद्रव्य को अपना मान रहे, वह उनकी सम्यक दर्शन रहित की रहितता ही उसका कारण है। उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उनकी दृष्टि खोटी है, इसके लिए वो परद्रव्य को मेरा है ऐसा वो मानते हैं। मतलब ये चार गाथा का भावार्थ देखे तो इस प्रकार से शॉर्ट में 2 लाइन में कह सकते हैं कि जो व्यवहार से मोही होकर परद्रव्य के कर्तृत्व को मानते हैं, वे लौकिक जन हो या मुनि जन हो, वो मिथ्या दृष्टि ही है। यदि ज्ञानी भी व्यवहार मूड होकर परद्रव्य को अपना मानता है, तो वह भी मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो इस प्रकार से परद्रव्य को अपना मानना वह मिथ्यात्व है, ऐसा ये चार गाथा में कहा है। जब परद्रव्य को अपना माना तो पर का कर्ता भी बनेगा, लेकिन यहाँ परद्रव्य को अपना मानना मिथ्यात्व बताया, इसका कारण ये है कि तू पर का कुछ कर सकता नहीं है। तो देखो, इसी अर्थ का एक और कलश काव्य लिखा, 201 नंबर का कलश लिखा है। वहां उनको ये कहना है कि ये श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का करता नहीं है, मतलब परद्रव्य पर का अकर्ता ही है, ऐसी श्रद्धा में लाओ। ये सब, ये 7 गाथा गई, इतने कलश गए, तीसरा कलश है, उसमें ये बोध देना है कि अपनी श्रद्धा में ऐसा लाओ कि कोई किसी का करता नहीं है, परद्रव्य पर का करता नहीं है, अकर्ता ही है, ऐसी श्रद्धा में लाओ।
उसका कलश इस प्रकार से है, उसको पढ़ता हूं मैं। वसंतिल का छंद है। एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धम् संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्ध तत्कर्तु कर्म घटनास्ति न वस्तु वेदे पश्यन्त्वकर्तुमुनयश्च जनाच तत्वम्। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा कलश है। जो अभी बात चली वही बात को कह रहे हैं कि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। इसीलिए जहाँ वस्तु भेद है, मतलब दो भिन्न भिन्न वस्तु है, वहाँ कर्ता कर्मपना घटित नहीं होता है। इस प्रकार मुनिजन हो या लौकिक जन होए, तत्व को यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को यानी वस्तु को अकर्ता देखो। श्रद्धा में यह लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। इसी बात 201 नंबर के कलश में कही। अभी देखो, जो गाथा आने वाली है उसमें कर्ता की बात आएगी। आत्मा करता है, अज्ञानी आत्मा करता है। परद्रव्य का अकर्ता है, लेकिन अज्ञानी आत्मा को कर्ता कहा। किसका कर्ता कहा? कि अपने जो मिथ्यात्व भाव है, जो विकार है, उसका कर्ता आत्मा ही है। परद्रव्य का तो अकर्ता है, लेकिन अपने विकार का कर्ता आत्मा है। तो ये बात यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि उसका श्लोक का भाव इस प्रकार से लिया है कि जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते हैं कि कोई पर द्रव्य पर का करता नहीं है, करता है, ऐसा नियम नहीं जानते हैं, वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं, मतलब अपने भाव कर्म को करते हैं, मिथ्यात्व को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन ही होता है, आत्मा ही होता है। ऐसा 202 नंबर का कलश अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा। वह भी वसंत तिल का छंद है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। ये तु स्वभाव नियमं कलयन्ति नेम मज्ञानमग्नमहसो बतते वराका कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्या। क्या कहते हैं कि देखो, आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं कि अरे रे, जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, वे बेचारे जिनका पुरुषार्थ रूप तेज अज्ञान में डूब गया है, ऐसे कर्म को करते हैं, मतलब मिथ्यात्व भाव को करते हैं। इसीलिए भाव कर्म का मिथ्यात्व का कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं है। अपने भाव का कर्ता वो खुद है, चेतन भाव का कर्ता चेतन है। कोई अन्य कर्म प्रकृति वगैरह नहीं है, परद्रव्य नहीं है। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, दो लाइन में, कि वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, इसीलिए परद्रव्य का कर्ता होता हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं ही अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। इस प्रकार अपने भाव कर्म का यानी अज्ञान रूप परिणमन का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य उसका कर्ता नहीं है। तो ये बात सूचना के रूप में थी। जो आगे की चार गाथाएं कुन आचार्य ने कही है, 328, 329, 330 और 331, वहां ये बताना, यही बात बतानी है कि जीव को जो मिथ्यात्व भाव होता है उसका कर्ता कौन है, ऐसा अगर प्रश्न होता है तो इस बात को बलि भ्रांति चर्चा करके भाव कर्म का कर्ता, मिथ्यात्व भाव का कर्ता अज्ञानी जीवी है, यह युक्ति पूर्वक ये चार गाथा में सिद्ध किया है। तो देखो, चार गाथा है। एक गाथा पढ़ के उसका भाव अर्थ समझेंगे, फिर दूसरी गाथा उसका भाव समझेंगे। ऐसे चार गाथा और गाथार्थ भी समझते जाएंगे।
पहले क्या कहते हैं कि जो एक मिथ्यात्व नाम का कर्म है वो जड़ पुद्गल है, और एक जीव होता है, जीव जीव में भी मिथ्यात्व तो होता है। तो पहली गाथा में क्या कहता है कि जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है वो जीव को मिथ्यात्व करता है। तो मतलब, तो वो अचेतन जो कर्म प्रकृति है वो उसका कर्ता बन जावे, जीव भाव जीव में होता है मिथ्यात्व का, और उसका कर्ता पर द्रव्य पुद्गल हो जाएगा, कर्म प्रकृति हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ कह रहे, गाथा पढ़ रहा हूं। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्वी जो जीव को करे, तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। कोई ऐसा माने कि जीव तो मिथ्यात्व रूप नहीं परिणमता, लेकिन जो कर्म है, कर्म का उदय है, वो जीव को मिथ्यात्व रूप परिणमित कराता है। तो फिर जो कर्म है वो जीव के परिणाम का कर्ता बन जावे, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। दूसरी गाथा में कहते हैं, अथवा करे जो जीव पुद्गल के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्यात्वी पुद्गल, द्रव्य आत्मा नहीं बने। अथवा जो जो कर्म में, पुद्गल कर्म में मिथ्यात्व नाम का कर्म है, अगर जीव उसको करता है तो फिर मिथ्यात्व पुद्गल में होता है, जीव को कभी मिथ्यात्व होएगा नहीं। तो कोई ऐसा माने कि जीव पुद्गल कर्म के मिथ्यात्व को करता है तो वो बात भी गलत है। फिर तीसरी गाथा में ऐसा कहते हैं, 330 गाथा में, जो जीव अरु प्रकृति करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, तो उभय कृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभय को। मतलब पुद्गल में जो मिथ्यात्व होता है वो पुद्गल और जीव दोनों मिलके करते हैं, ऐसा कोई माने तो दोनों का फल, उसका फल आवे, वो दोनों को भुगतना पड़े। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, कर्म तो कल फल भुगतता नहीं है, जीवी फल को भुगतता है। तो वो मान्यता भी गलत है। अभी चौथी मान्यता बताते हैं हम। जो प्रकृति नहीं, नहीं जीव करे मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल द्रव मिथ्यात्व प्रकृति, क्या न यह मिथ्या हो। क्या कहते हैं चौथी गाथा में, अंतिम गाथा में, अथवा यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है, अगर ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध हो जाएगा। क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है? हाँ, मिथ्या ही है। मतलब चारों मान्यता है वो इस जीव की गलत है, ये यहाँ बताता है। तो फिर क्या होता है, वास्तविकता क्या है कि इसमें यह सिद्ध हो जाता है, वास्तविकता ये है कि अपने मिथ्यात्व भाव का, मतलब भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, जीव के भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, जीव के मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव है, पुद्गल उसका कर्ता नहीं है। चार गाथा में ये बात सिद्ध की है। तो देखो, उसकी टीका अमृत चंद्र आचार्य ने लिखी है, उसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि देखो यहाँ ये बताना है कि जीव ही मिथ्यात्व आदि भाव कर्म का करता है। इसका कारण दिया अमृत चंद्राचार्य देव ने, क्योंकि यदि वह भाव कर्म अचेतन प्रकृति का कार्य हो तो उसे, मतलब भाव कर्म को अचेतन पने का प्रसंग आ जाएगा। उसका कर्ता जो अचेतन है तो वो भाव जीव का है, वो अचेतन बन जाएगा। जीव अपने ही, इसके लिए निश्चित हुआ कि जीव अपने ही मिथ्यात्वादी भाव का कर्ता होता है। क्यों कर्ता होता है, दूसरा बात करते हैं। यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्वादी भाव को करे तो पुद्गल द्रव्य को चेतन न पने का प्रसंग आ जाएगा। और जीव तथा पुद्गल दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्मों करे, ऐसा भी नहीं होता। यदि दोनों करता हो तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी भाव कर्म का जो फल आता है वो भोगने का प्रसंग आ जाएगा। और अंतिम एक ऑप्शन, जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्म के अकर्ता है, सो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हो तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व आदि भाव का प्रसंग आ जाएगा। तो फिर क्या सिद्ध हुआ इसमें? इसमें यह सिद्ध हुआ कि जीव करता है
और वह अपने कर्म का कार्य, वो अपना कर्म कार्य है। अर्थात जीव अपने मिथ्यात्व भाव कर्म का करता है, और अपना भाव कर्म अपना ही कार्य है। तो ये कार्य कारणपना अपना अपना परिणाम के साथ है, पर द्रव्य के साथ नहीं है। इसको थोड़ा शॉर्ट में बोले भावार्थ के रूप में, तो इस प्रकार से कहेंगे कि इस गाथा में ये सिद्ध किया गया है कि भाव कर्म का कर्ता जीवी, भाव कर्म यानी जीव के परिणाम लेने हैं, विकारी परिणाम, उसका कर्ता जीवी है। यहाँ यह जानना चाहिए कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के परिणामों का कर्ता नहीं होता। इसलिए जो चेतन का भाव है, उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्ववादी भाव रूप परिणाम है, वे चेतन है, जड़ नहीं है। तो अशुद्ध निश्चय से उसे चिदाभास भी कहा जाता है। जो विकार के परिणाम है उसको चिदाभास कहा जाता है। तो इस प्रकार के परिणाम चेतन है, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है। क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, यही परमार्थ है। और अभेद दृष्टि से आत्मा को देखो तो वो तो जीव आत्मा शुद्ध चेतना मात्र है। किंतु जब वह कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है, जो अपना परिणाम होता है उससे संयुक्त होता है। और तब परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान रूप परिणाम का कर्ता जीवी है। अभी दृष्टि से देखो तो कर्ता कर्म का भाव है ही नहीं, आत्मा तो शुद्ध चेतना मात्र वस्तु है। इस प्रकार यथार्थता से यह समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है। तो इस अर्थ का एक अंतिम काव्य लिखा है 203 नंबर का। फिर ये चार गाथा भी समाप्त होती है। तो ये काव्य में पढ़ रहा हूँ, शार्दूल विक्रीडित छंद है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। कार्यत्वादकुतं न कर्म न च तज, जीव प्रकृत्योद्वयो, रज्ञाया प्रकृते स्वकार्य फलभू भावानुसंगात कृति, नैकस्या प्रकृतेरचित्वलशनात् जीवोऽस्य कर्ता ततो, जीवस्येव च कर्म तच्चिदनुगम ज्ञाता न यत्पुद्गलः। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा काव्य है। मतलब ये जो अंतिम चार गाथाई अभी तक का भी जो भाव आया है, उसको समेट लिया है। देखो, जो कर्म यानी भाव कर्म जीव के परिणाम है, विकार के परिणाम, उसको कार्य बताए, वह कार्य है। अब जब वो कार्य है तो वह अकृत नहीं हो सकता। मतलब किसी के द्वारा किए बिना ही कुछ कार्य हुए, मतलब कार्य हुए और उसका कर्ता नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब कार्य है तो कारण अवश्य होएगा ही। अभी क्या कहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वह जीव और प्रकृति दोनों की कृति हो, दोनों का कार्य हो, ऐसा भी नहीं है। ये जीव के परिणाम की बात है, जो भाव कर्म है उसकी बात चल रही है। जीव और प्रकृति दोनों मिलके ये कार्य कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि वह दोनों का कार्य हो, तो ज्ञान रहित जो जड़ प्रकृति है उसको भी इस कार्य का फल भोगने का प्रसंग आ जाएगा। और ये भाव कर्म एक प्रकृति की कृति, अकेली प्रकृति का भी कार्य नहीं है। क्योंकि प्रकृति का तो अचेतन तत्व प्रकट है। प्रकृति अचेतन है और भाव कर्म चेतन है, इसके लिए वो अचेतन है, ऐसी कर्म प्रकृति का भी कार्य नहीं है। इसीलिए उस भाव कर्म का कर्ता जीव ही है, ये तय होता है। और चेतन का अनुसरण करने वाला अर्थात चेतन के साथ अन्वयी रूप से ऐसा वह भाव कर्म जीव का ही कर्म है। क्योंकि पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है, इसलिए वह भाव कर्म पुद्गल का कर्म नहीं हो सकता है। मतलब एक लाइन में उसको बोले तो चेतन कर्म जो होता है, चेतन कार्य होता है, वह चेतन का ही होता है। क्योंकि पुद्गल जड़ है, उससे चेतन कर्म कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से आज अपने 321 से 331 10 गाथाएं ली, और इसमें
पहले जो पर का कर्ता मानता है उसका निषेध किया। एकांत मतलब सर्वथा एकांत आशय से पर का कर्ता मानता है उसका निषेध किया। फिर जो बात है कि आत्मा अकर्ता उस प्रकार से बताया, फिर आत्मा अपने भाव कर्म का करता है, ये बात भी बताई। अभी आगे 13 गाथा आएगी, उसका स्वाध्याय अगले सेशन में करेंगे। तो देखो, इसमें कहेंगे कि भाव कर्म का कर्ता जो कर्म को मानते हैं, जो कर्म प्रकृति की बात चल रही है ना उसको मानते हैं, तो उनको शादवाद के अनुसार वस्तु स्थिति को समझाएंगे कि जीव के जो जो भाव बनते हैं उसका कर्ता कोई कर्म प्रकृति नहीं है, वो स्वयं का अपराध है, ऐसा शादवाद से सिद्ध करेंगे। तो उसकी 13 गाथा है, मतलब 332 से लेके 344 तक की 13 गाथा में कर्म के ऐसा होता है, कर्म से ऐसा होता है, कर्म जगाता है, कर्म सुलाता है, कर्म सुखी करता है, कर्म दुखी करता है, इस प्रकार की जिसकी मान्यता है उसका निषेध करके शादवाद से तेरा परिणाम जो होता है जीव का, उसका कर्ता कर्म मात्र नहीं है, वो जीव का परिणाम है, जीव से है, ऐसे 13 गाथा में कहेंगे। तो यहाँ पे अपना समय भी होता है, तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। धन्यवाद पंडित जी। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हो।